नमस्कार दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आंखों से देखा हुआ भी गलत होता है। आप किसी को कुछ देख लिए हैं अपने आंखों से, उस पर भी विश्वास मत करिए। क्या होता है कि एक बार एक राजा रहते हैं, उनके यहाँ एक माली रहता है। माली का काम रहता है कि वो राजा के सेज को परडे सजाता था, बढ़िया फूल माला से एकदम से। जो बिस्तर होते जिसमें राजा साहब सोते थे रात को, उसको जो काम था कि परडे सजाना, कितने बढ़िया खुशबू, क्या हिसाब से फूल माला लगा करके कितना नॉर्मली बिस्तर को फिट करना है, उसका परडे का ही काम था। रोज वो जाता और सजाता, राजा साहब उसमें सोते, रानी साहब सोते, और उसके बाद जो है उसका फिर अगले दिन वही कार्य रहता। एक दिन क्या होता है कि माली जब वो उनका बिस्तर सजा के बिल्कुल फिट कर देता है, तो सोचता है कि यार मैं इतने साल से राजा साहब का सेज सजा रहा हूँ और आज तक मैं कभी इस बिस्तर में लेट करके अनुभव नहीं किया कि इसमें कितनी सुख की अनुभव प्राप्त होता है। तो वो सुख का अनुभव प्राप्त करने के लिए उसके मन के अंदर यह आ गया कि आज इसमें मैं लेट करके ट्राई करता हूँ, क्योंकि अभी तो राजा साहब आएंगे नहीं। वो क्या किया कि उस बिस्तर में लेट गया, और उसको लेटने के बाद इतना आनंद आया उस बिस्तर में कि पहली बार ऐसे बिस्तर में वो लेटा हुआ था। लेटते ही उसको नींद आ गई। जब नींद आ गई, सोने लगा, तो समय का पता तो होता नहीं सोते समय। ऐसा टाइम हुआ कि रानी साहिबा आई और वो भी उसी बिस्तर में सो गई कि राजा साहब सो रहे हैं, क्योंकि पहले ये लाइट नहीं थी, दीपक छोटे छोटे जलते थे, तो उतना रोशनी का भी पर्याप्त नहीं रहता था। तो इस वजह से पहचान में भी नहीं आए, और राजा साहब के बिस्तर में कोई दूसरा कैसे सो सकता है। इस चीज को देखते हुए कि राजा साहब आज आकर के सो गए हैं, तो रानी साहिबा भी आकर के उसी बिस्तर में सो गए। सोचे कि कौन डिस्टर्ब करे, इनको सो गए हैं, और वो माली सो रहा होता है। उधर से राजा साहब आते हैं, देखते हैं कि अरे माली और रानी दोनों एक ही बिस्तर में सो रहे हैं। हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात हो रहा था आज तक, और हमें मालूम नहीं था। इस चीज को देखते हुए वो किसी के कुछ नहीं सुने, उनको तत्काल सिपाहियों से बुलवा करके बंदी बनवा लिया गया। बंदी बनवाने के बाद इतने आवेश में और इतने गुस्से में आ गए कि हम अपने आंखों से देखें, अब पूछने की कोई आवश्यकता तो है नहीं इसमें कि हम पूछना पड़े। तत्काल रानी को मौत की सजा सुना दी गई, और इधर माली को कठोर दंड के लिए बुलाया जाएगा कल सभा में। उसके बाद जब माली को बुलाया गया, माली से पूछा गया कि तूने ऐसा क्यों किया। जब उसने पूरी अपनी बातें बताई राजा साहब को कि ऐसा ऐसा कंडीशन हुआ, मैं सो गया, मुझे कुछ नहीं पता कब रानी साहब आकर के वहाँ पे सो गई, कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब इन बातों की सत्यता की जांच करवाई गई, तो वो चीज को सच पाया गया। उसके बाद राजा साहब बहुत दुखी हुए कि अपने पत्नी को, अपने अर्धांगिनी को ही सजा ऐसी दे दिए हैं कि अब दोबारा वो वापस आ नहीं सकती है। इस बात को दुखी होकर के वो भी अपना प्राण त्याग दिए, क्योंकि अपने रानी से वो इतना प्रेम करते थे कि ये सदमा बर्दाश्त न कर सके, और वो भी अपना प्राण त्याग दिए। तो भाइयों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर आप अपने आँख से कोई चीज़ देख रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आवेश में बिल्कुल मत आइए, और पहले कोई भी चीज़ हो उसकी सत्यता की जांच कर लीजिए, क्योंकि समय बार बार नहीं आता है। अगर रानी साहिबा वहाँ पे जिंदा रहती, यही चीज को वो कल सभा में बुला करके पूछताछ करने के बाद सजा दी जाती, तो शायद रानी बच जाती। मगर आवेश में आकर के लिया गया कोई भी फैसला हमेशा गलत ही साबित होता है। तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।